हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए 7 तरह की बहुत ही टेस्टी सी चटनी, जो कि स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और बनाने में तो बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। तो इसके लिए मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। इसी के साथ हम लेंगे जो कश्मीरी कलर वाली मिर्ची आती है, आजकल तो सीजन में भी है, और साथ में ही जो सिंपल वाली मिर्ची होती है उसे ले लिया है। अब सबसे पहले टमाटर को वॉश करने के बाद उसके ऊपर ये जो इस तरह से डंठल होते हैं उसको हम हटा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और ये जो हमारे टमाटर हैं इसको हमें जो है थोड़ी देर के लिए बॉईल करना होगा। और इसी के साथ जो हमारे पास मिर्ची है दोनों तरह की, उन मिर्चियों को भी हम डाल देते हैं। ऊपर से बहुत थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, जिससे कि सारी ये चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा हमें। टमाटर के जो छिलके हैं उसका यूज़ हम नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम इसको बहुत अच्छे से कुक कर लेते हैं। आप चाहें तो टमाटर को 2-2 पीसीस में भी कट कर सकते हैं। तो ये चटनी बहुत मज़ेदार होती है पराठे के साथ या किसी भी दाल और राइस के साथ, तो आप इसको खा ही सकते हैं। साथ में ही आप इसको सब्जी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके सारे ही छिलकों को मैं हटा रही हूँ और छोटे छोटे पीसीस में हमें इसको कट कर लेना है। और जो ऊपर का इसका पार्ट होता है उसको भी हमें कट करके निकालना होगा। तो जैसे कभी सुबह सुबह आप सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं और आपके पास टाइम नहीं है टमाटर को कट करने का, तो आप 1 से 2 चम्मच इस चटनी को आप अगर सब्ज़ी में डाल देंगे तो फटाफट से आपका काम भी हो जाएगा और आपकी सब्ज़ी या जो दाल है वो भी बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो इस तरह से मैंने सारे ही टमाटर को जो है कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम लेंगे मिक्सी का जार, उसमें हमें मिर्चियों को डाल देना है और इसी के साथ मैंने ये लहसुन ले लिया है। तो इस तरह से लहसुन को डालेंगे और बहुत थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम मिर्ची और लहसुन का एक जो पेस्ट होता है उसको हम रेडी कर लेंगे। तो जैसे कि ये बहुत बढ़िया सा पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास टमाटर है उस टमाटर को भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं और हमें फ़ाइन पेस्ट जो है इसका बनाना है। तो अगर आपके पास जो है सिलबट्टा होता है देसी स्टाइल में, अगर आप चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। आगे बाकी जो चटनी है वो मैं आपको सिलबट्टे पे ही दिखाऊंगी। अब सबसे पहले कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल बहुत जो है स्वाद आता है चटनी में, तो मैंने इसलिए डाला है। अब मैं हींग डाल रही हूँ, साथ में जीरा, राई। इसी के साथ जो हमारी तैयार टमाटर की चटनी है उसको डाल देते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा नमक मैंने नहीं डाला है अभी तक, तो अब मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ। ऊपर से ये कश्मीरी कलर है, ये तीखा बिल्कुल भी नहीं होता, बस एक अच्छा सा कलर इसमें आ जाएगा। अच्छे से हमें इसको 3 से 4 मिनट कुक करना है और ये बहुत बढ़िया चटनी जो है हमारी तैयार हो गई है। तो इस चटनी को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में जो है रख सकते हैं, आराम से ये हमारी चल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो आजकल जैसे सीज़न में हम मूली के पराठे, गोभी के पराठे बनाते हैं, तो उसके साथ भी आप इस टमाटर और लहसुन की चटनी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। तो इसको बनाने के लिए मैंने 2 जो लहसुन की गांठ होती है उसको मैंने छीलकर अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये जो है सिलबट्टा होता है जो सभी के घरों में होता है, तो मेरे यहाँ ये वाला है, तो मैं इस पे बना रही हूँ। तो सारे ही लहसुन की कलियों को मैंने इस पे डाल दिया है और बहुत ही आराम आराम से हमें जो है इसको इस तरह से कूट लेना है, जिससे कि हम इसका एक पेस्ट जैसा बना पाएँ। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप मिक्सी में भी इसको कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसा आपको इजी पड़े आप वैसे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे मैंने लहसुन को बिल्कुल बारीक एक पेस्ट जैसा कर लिया है। अब इसको सबको हम एक बीच में इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े से बेसिक स्पाइसेस जैसे कि मैं डाल रही हूँ उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसी के साथ हम डाल देंगे ये है लाल मिर्च पाउडर, साथ में हल्दी का पाउडर, ये मैं डाल रही हूँ इसमें जीरे का पाउडर, ये है गरम मसाला। अब हमें इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालना है। अब फिर से हमें क्या करना होगा, सारे मसालों को इस तरह से लहसुन के साथ मिक्स करना है, जिससे कि बहुत बढ़िया सा फ्लेवर इसमें आ जाए।
तो इस तरह से हमने लहसुन को जो है मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारी ही जो हमारी चटनी है इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। और मैं अब एक स्पून ले रही हूँ, चम्मच, और उससे हम इसको मिक्स करते हुए एक बोल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अभी चटनी हमारी रेडी नहीं हुई है, बाकी इसमें क्या डलेगा वो भी अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले गैस पे मैंने एक बर्तन में रख दिया है ऑयल, साथ में हींग, जीरा, राई डाल दी है। इसी के साथ मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। अच्छा सा ऑयल में सौते करने के बाद हम इसमें जितनी भी लहसुन की हमने चटनी को रेडी किया है वो सारी चटनी डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद ऊपर से हम डाल देते हैं हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, ये चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है और फटाफट से आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको सिलबट्टे पे ना बनाकर मिक्सी में बना सकते हैं। दाल और राइस के साथ ये चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है। अब तीसरी चटनी बनाएंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने आंवले का यूज़ किया है, और आंवला जैसे कि सीज़न में बहुत है तो फटाफट से आप इसको बना लें, इससे पहले कि जो है आंवले ख़त्म हो जाएं। तो आंवलों को अच्छे से वॉश करने के बाद हमें ग्रेटर में इसको ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से ये सारे ही आंवलों को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम बना रहे हैं इसकी मीठी चटनी। तो मैंने ये जैगरी जो गुड़ होता है, गुड़ को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब कढ़ाई में सबसे पहले हम घी डाल लेते हैं, इसी के साथ हम डाल देते हैं हींग। अब इसी के साथ थोड़ा सा हम सौंफ डाल देते हैं। ये मैंने जीरा डाल दिया है, और जितने भी हमारे पास आंवला है तो उस सारे ही ग्रेट करे हुए आंवले को हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से घी के साथ हमें इसको जो है थोड़ी देर तक जो है रोस्ट करना है। तो ये भी चटनी बहुत टेस्टी बनती है। इसे आप आंवले की चटनी कहें या आंवले का चुंदा, जो भी आपके यहाँ इसे कहते हैं। अब ये अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसमें गुड़, और गुड़ डालने के साथ ही हम थोड़ी सी चीनी का यूज़ भी करेंगे, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। अब जब तक गुड़ हमारा मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसको कुक करना है। ऊपर से हम डाल देते हैं यह है थोड़ा सा काला नमक, और इसी के साथ ये सादा वाला नमक है। थोड़ा सा डाल देंगे जीरे का पाउडर, ये है कश्मीरी कलर। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, और ये हम डाल देते हैं जीरे का पाउडर। अच्छे से थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे, या फिर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मसाले आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ थोड़े से मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज हैं। अब सबको मिक्स कर देते हैं। तो ये जो हमारी चटनी है खट्टी भी है, मीठी भी है, नमकीन भी है। तो इस तरह से ये हमारी आंवले और गुड़ की मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे भी आप पूड़ी से, पराठे से, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि आंवला जो होता है आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस चटनी को बनाकर आप 1 महीने तक आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे हमारी नेक्स्ट वाली चटनी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें आंवला लेना होगा, और एक बर्तन में मैंने गैस पे पानी रख दिया है, और 4 आंवलों को डालकर मैंने कुक कर लिया है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है ये। अब हम बना रहे हैं इसकी जो है धनिया के साथ चटनी। तो हमने अदरक ले ली है, हरी मिर्च ले ली है, नींबू ले लिया है, साथ में ले लिया है हरा धनिया। तो अब हमें इन सारी ही चीज़ों को जो है अच्छे से कट करना होगा, जैसे कि मैंने कर लिया है। आंवले को भी मैंने कट कर लिया है। सबको मिक्सी के जार में डालने के बाद मैंने डाल दिया है नमक और जीरा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नींबू जो है उसको निचोड़ देते हैं। वैसे तो आंवला खट्टा होता है, लेकिन इसका जो टेस्ट है अलग आएगा, ज़रूर से डालें। तो एक जो है पूरा ही नींबू मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे कि मिक्सी के ऊपर जो है कवर कर देते हैं, और हम इसकी हरी चटनी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चटनी भी है, आप पकौड़ों के साथ, स्नैक्स के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। सैंडविच पे लगाकर भी आप इसको जो है खा सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया चटनी होती है। तो हरी चटनी हम कई बार घर में बनाते रहते हैं, पकौड़ों के साथ तो अक्सर बनाते हैं। आप भी इसको ट्राई करें। अब बनाएंगे नेक्स्ट चटनी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कोलकाता की मीठी खट्टी चटनी है, जो कि वहाँ पर फेस्टिवल में बनाई जाती है। तो इसको जो है हम डेट्स के साथ, साथ में ही ये आम पापड़ है उसके साथ बनाएंगे। तो आप सबसे पहले जो खजूर होता है उसके अंदर के जो सीड्स होते हैं उसको हमें अलग करना होगा। तो ये जो चटनी होती है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तब कोलकाता में बनाई जाती है, और इसको चावल के पापड़ हैं या साबूदाने के पापड़, उसके साथ इसको खाया जाता है।
तो टमाटर को भी वॉश करके मैंने ऊपर से इसके जो ग्रीन पार्ट है इसको अलग कर दिया है। खजूर जो है उसकी सारी ही मैंने बीज जो है उसको निकाल दिया है। अब टमाटर को हमें जो है बारीक कट करना होगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, ऊपर का जो टॉप पार्ट होता है उसको हमें निकालना होगा, ये वेस्ट होता है। तो ये चटनी जो है थोड़ी अलग तरीके से बनती है, लेकिन ये है खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इसके लिए हमें चाहिए पंचपूर्ण मसाला, जीरा, राई, साथ में ही साबुत धनिया है, और मैंने ले लिया है कलौंजी, एक मैंने तेज़पत्ता ले लिया है और सौंफ ले ली है। तो अब हमें क्या करना है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, साथ में ही जो पंचपूर्ण मसाला दिखाया है मैंने तेज़पत्ता, उसको हम डाल देते हैं। तो गैस की फ्लेम को हमें जो है मीडियम रखना है, मसाले जलने नहीं चाहिए। अब हम डाल देते हैं इसमें कटे हुए टमाटर। तो टमाटर को जो है हमें सॉफ्ट करना है, क्योंकि इस चटनी को लंबे टाइम तक रखकर हम जो है खाते हैं, तो इसलिए हमें इसको गलाना होगा। अब हम ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ये कश्मीरी कलर मैंने डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें चीनी। तो आप चीनी या गुड़ दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से इसको हम धीरे धीरे इस तरह से स्टेयर करते रहेंगे। अब हम ऊपर से डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर बिल्कुल लो फ्लेम पे करके हम इसको जो है लीड लगा देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, टमाटर जो हैं बहुत अच्छे से हमारे कुक हो गए हैं, क्योंकि हमने इसमें जो चीनी डाली थी तो उसी से ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम ऊपर से डाल देते हैं इसमें जो हमने डेट्स रखी थी, खजूर, साथ में ही मैंने डाल दिया है इसमें आम पापड़, और इसी के साथ हम डाल रहे हैं काजू। तो आप इसमें जो है किशमिश वगैरह वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि चटनी में आम पापड़, तो जी हाँ, कोलकाता की जो मीठी खट्टी चटनी बनती है उसमें आम पापड़ का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने सारे टमाटर को सॉफ्ट कर लिया है, सारे ही जो है इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल दिए हैं, और ये कोलकाता साइड की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगी। तो आप इसको पापड़ के साथ, चाहे वो चावल के पापड़ हों या साबूदाना के पापड़ हों, आप भी इसको एक बार उसके साथ ट्राई करके ज़रूर देखें। अब हम बनाएंगे हमारी नेक्स्ट वाली चटनी। तो ये चटनी बनाएंगे हम अमरूद से। तो अमरूद जो होते हैं सीजन में जब आते हैं तो अक्सर हमारे घरों में होते हैं। तो इसके साथ आम पापड़ को यूज़ करके हम अमरूद की खट्टी मीठी चटनी को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने अमरूद को अच्छे से वॉश कर लिया है, उसके बाद जो इसका टॉप पार्ट होता है उसको निकाल देंगे। इसी के साथ हम इसका जो है लास्ट वाला पार्ट निकालने के बाद इसको बारीक बारीक हम कट कर लेते हैं। तो अक्सर जो अमरूद है हम फ्रूट्स के तौर पर तो इसको खाते ही हैं, साथ में ही हम जो है इसकी चटनी भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें जो थोड़े पके वाले अमरूद होते हैं उसी का यूज़ करना होता है, कच्चे अमरूद से ये बिल्कुल नहीं बनती। तो ये जो है सब पूरे के पूरे मेरे 2 जो अमरूद थे मैंने उसको कट कर लिया है, और बहुत सॉफ्ट है तो बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, फटाफट से कुक हो जाएगा। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है। अब हम डाल देंगे सौंफ, साथ में ही हम इसमें थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं, और फिर हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची, और अच्छे से इसको ऑयल में जो है हम स्टेयर कर लेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट, ज़्यादा एकदम से हमें इसको कुक नहीं करना है। अब हम डाल देते हैं हमारे अमरूद। तो अमरूद जो है मैंने आपको बताया जैसे कि ये पके हुए हैं, तो इसको सॉफ्ट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इस तरह हमें इसको भी स्टेयर करना है, और आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से इसको चला रही हूँ। अब थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ये हम डाल देते हैं लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी कलर, साथ में ही हम थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसको जो है कुक कर लेते हैं। ऊपर से अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी जो है ये हमारे पास चीनी, तो चीनी को भी डाल देते हैं। अमरूद वैसे तो हमारे जो है मीठे हैं ही, लेकिन जो है खट्टी मीठी बनती है तो चीनी तो डलेगी। इसी के साथ अब हम डाल देते हैं आम पापड़। तो हमने आम पापड़ को बारीक करके रखा हुआ था, तो मैंने सारे आम पापड़ डाल दिए हैं। अब इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए आप इसमें जो वाइट वाला सिरका होता है, जो चाइनीज़ रेसिपी में यूज़ किया जाता है, वाइट विनीगर, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो फटाफट से ये ख़त्म हो जाएगी, तो इसीलिए मैं सिरके का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारी खट्टी मीठी तीखी अमरूद की चटनी बनकर तैयार हो गई है।
तो आपने कभी इन चटनियों को ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये हमारी अमरूद की चटनी बनकर रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारी नेक्स्ट वाली चटनी जो कि बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मूली की देसी चटनी जो कि आजकल बहुत ही जो है ट्रेंड में है, सारे ही इसको बना रहे हैं और बहुत पसंद भी की जा रही है। तो एक मूली को मैंने जो है छिलके उतार दिए हैं, साथ में हरी मिर्च ले ली है, 2 मैंने टमाटर ले लिए हैं, साथ में मैंने लहसुन ले लिया है। सारी ही चीज़ों को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। अब सबसे पहले जो हमारी मूली है, मूली को हमें ग्रेट करना होगा। तो ग्रेटर ले लिया है और जो मीडियम वाला ग्रेटर होता है उसी से हम सारी ही मूली को ग्रेट कर लेते हैं। तो ये चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है। आप चाहे इसको दाल राइस से खाएं, कढ़ी राइस से खाएं या फिर हम इसको पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपने देखा होगा सारी ही मूली को जो है मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है और इसके जो ऊपर के छोटे छोटे पत्तियां होती हैं उसको भी मैंने कट कर लिया है। अब गैस पे मैंने रख दिया है पैन और उसमें मैंने ऑयल में रख दिए हैं टमाटर के पीसीस को कट करके। ये चटनी जो है बहुत टेस्टी बनती है, थोड़ी सी अलग भी होती है। तो अब मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया है, साथ में हरी मिर्ची डाल दी है। अच्छे से 4 से 5 मिनट सारी ही चीज़ों को हमें कुक करना है जब तक कि टमाटर के जो ऊपर के छिलके हैं वो उतरने ना लग जाएं। तो आप देख रहे होंगे कि सारे ही छिलके जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ईजिली ये उतर भी जाएंगे। लहसुन फ्राई हो गया है, साथ में हरी मिर्ची भी फ्राई हो गई है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आप देख रहे होंगे टमाटर के छिलके अलग हो गए हैं। अब मैंने रख दिया है एक तवा और तवे के ऊपर मैंने साबुत धनिया, जीरा और जो काली मिर्ची है उसको रोस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से इसको बनाया जाता है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसको भी मैं सिलबट्टे पे बनाऊंगी देसी स्टाइल में। तो इस मसाले को डाल के सबसे पहले हमें इस मसाले को ही पीसना होगा। आप चाहें तो इसको जो है मिक्सी में भी बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी पे बनानी है। लेकिन सिलबट्टी की चटनी जो होती है बहुत टेस्टी लगती है, मैं इसलिए बना रही हूँ। अब इस मसाले को मैंने पीस लिया है और ये बहुत अच्छे से हमारा दरदरा सा हो गया है। अब जो मैंने फ्राई करके टमाटर रखे थे, सारे टमाटर, साथ में लहसुन और जो ये हमारी हरी मिर्ची है इसको मैंने डाल लिया है। इसी के साथ हरा धनिया ले लेते हैं, हरा धनिया डाल देंगे। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं नमक, साथ में ही ये अमचूर का पाउडर डाल देंगे और बाकी मसाले ज़्यादा इसमें नहीं डाले जाते। अब इस तरह से मैं लहसुन को, टमाटर को, सबको जो है सिलबट्टे पे अच्छे से जो है मैश कर लेती हूँ और ये बहुत बढ़िया सी चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये मूली की चटनी जो है आजकल सब बहुत पसंद कर रहे हैं और मैंने भी इसको ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा ये रेसिपी क्यों ना मैं आपको दूँ। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे सारी ही चटनी को मैंने सारी ही सामान को एक साथ मिक्स करके पीसना स्टार्ट कर दिया है। और मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, क्योंकि टमाटर हमारे कुक हैं। तो कुक करे हुए टमाटर लहसुन को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फ्रेंड्स ये हमारी बहुत बढ़िया सी चटनी रेडी हो गई है। अब जो मूली ग्रेट करके रखी थी उस मूली को मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से स्पून से मैं इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा ऊपर से हरा धनिया डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चटनी भी बहुत टेस्टी लगती है पराठे से और चाहे दाल राइस के साथ, किसी के साथ भी आप इसको एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।